नमस्कार विद्यार्थियों, मैं विपिन कुमार आज आपके समक्ष एक नई वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। हिंदी व्याकरण में कारक का बहुत महत्व है। आज मैं आपको कारक की परिभाषा, कारक कितने हैं, कारक के कौन कौन से चिन्ह हैं, उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। तो पहले बच्चों मैं आपको परिभाषा, कारक की परिभाषा बताने जा रहा हूँ। परिभाषा है शब्द के जिस रूप द्वारा संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाता है, कारक कहलाता है। ठीक है बच्चों, शब्द के जिस रूप द्वारा संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाता है, कारक कहलाता है। हिंदी भाषा में 8 कारक होते हैं जो निम्नलिखित हैं, जो इस प्रकार से हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ। कारक कौन कौन से हैं? पहला है कर्ता, कर्म, तीसरा है करण, चौथा है संप्रदान, पांचवा है अपादान, छठा है अधिकरण, सातवां है संबंध और आठवां जो कि आखिरी है संबोधन। अब मैं इसके कारक चिन्ह आपको बच्चों बताऊंगा, साथ साथ कारक और उसका कारक चिन्ह। कर्ता कारक चिन्ह ने, कर्म कारक चिन्ह को, करण कारक चिन्ह से द्वारा, संप्रदान के लिए, को देना के अर्थ में, अपादान से इसका मतलब है अलग होना, अधिकरण में पर ऊपर, संबंध का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, ये सारे संबंध कारक के कारक चिन्ह हैं। संबोधन हे, अरे, रे, ये संबोधन कारक के। अब मैं बच्चों आपको हिंदी भाषा में 8 कारक होते हैं, उन 8 कारकों का विस्तार से एक एक करके उनके बारे में बताऊंगा। पहला है कर्ता कारक। कर्ता कारक किसी भी वाक्यों में कार्य करने वाला कर्ता होता है। किसी भी वाक्य में कार्य करने वाला कर्ता होता है। लग गया बच्चों पता? उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे मनोज ने आम खाया, मनोज क्या है? कर्ता, और ने जो है वो कारक चिन्ह लगा है। अब दूसरा है बच्चे कर्म कारक। कार्य का फल जिस शब्द पर पड़ता है अथवा जिसके बिना वह कार्य संभव नहीं हो सकता, उसे कर्म कारक कहते हैं। ठीक है बच्चों, कर्म कारक कार्य का फल जिस शब्द पर पड़ता है अथवा जिसके बिना वह कार्य संभव नहीं हो सकता, उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे सौरभ पुस्तक पढ़ता है, तो पुस्तक कौन पढ़ रहा है? सौरभ। तो सौरभ के द्वारा काम किया जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो सौरभ पुस्तक पढ़ता है, ये मैंने आपको समझा दिया। अब दूसरा है कृष्ण ने कंस को मारा। कृष्ण ने किसको मारा? कंस को। तो कार्य का फल उस शब्द पर पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर कर्म कारक है। तीसरा है बच्चों करण कारक। इसमें क्या है? जिस क्रिया के जिस रूप से कार्य संपन्न होता है उसे करण कारक कहते हैं। ठीक है बच्चों, जिस क्रिया से जिस रूप से कार्य संपन्न होता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे मीनू स्कूटर से जाती है, तो मीनू स्कूटर से कारक चिन्ह और क्रिया
के जिस रूप से कार्य संपन्न हो रहा है, स्कूटर। चौथा है संप्रदान कारक, वाक्यों में जिसको कुछ दिया जाता है। जैसे बच्चों, वाक्यों में जिसको कुछ दिया जाता है या जिसके लिए कार्य किया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे पिताजी बच्चों के लिए केले लाए। बच्चों के लिए कौन लेके आया केले? पिताजी। तो इसलिए बच्चों यहाँ पर संप्रदान कारक ही होगा। अगला है बच्चों अपादान कारक, जहाँ से कोई वस्तु अलग होती है अथवा जिस शब्द के रूप से वस्तु के अलग होने का पता चलता है उसे अपादान कारक कहा जाता है। जैसे हिमगिरी से गंगा निकलती है। कहाँ से? हिमगिरी से। तो अलग हो रहा है ना यहाँ पे, जैसे मैंने आपको परिभाषा में बताया। तो इसलिए यहाँ पर अपादान कारक होगा। से जो है वो कारक चिन्ह लगा है। अगला है बच्चों संबंध कारक। छठा संबंध कारक, जिस शब्द से उसका संबंध अन्य शब्दों के साथ स्पष्ट होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे राकेश दृश्य का भाई है, यह मेरा विद्यालय है। तो यहाँ पे संबंध कारक दिखाई दे रहा है या हमें इन वाक्यों से संबंध कारक के विषय में पता चल रहा है। अगला है बच्चे अधिकरण कारक, जिस शब्द से क्रिया का आधार प्रकट होता है वह अधिकरण कारक कहलाता है। इसका मैं आपको एक उदाहरण बताऊंगा बच्चों। जैसे पक्षी पेड़ पर रहते हैं। दूसरा उदाहरण है पुस्तक मेज पर रखी है। तो मैंने आपको ऊपर क्या बताया था, जिस शब्द से क्रिया का आधार प्रकट होता है तो वहाँ पर अधिकरण समास कारक होता है। अब लास्ट है बच्चे इसका कारक जो 8वां है संबोधन कारक, जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम से किसी को बुलाने अथवा संबोधित करने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे चिन्ह क्या लगे, अरे, ठीक है, अरे, हे। जैसे अरे बच्चों फूल मत तोड़ो, अरे लगा संबोधन के लिए, तो यहाँ पर संबोधन कारक ही होगा। धन्यवाद। मुझे उम्मीद है बच्चों कि कारक का जो ये मैंने छोटा सा एक मेरा प्रयास है आपको समझाने का, शायद आपको समझ आ गया होगा और आपकी परीक्षाओं में आपके लिए कोई परेशानी का सामना इस कारक प्रश्न को करने में नहीं आएगा। धन्यवाद। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हिंदी व्याकरण में आपको किसी भी विषय पर वीडियो चाहिए है तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद।